श्याम विराजमान है। जुगल जस गाय गाय जी जय, यही जीवन है सिद्ध पुरुषों का। यही जीवन प्राप्त करने के लिए साधक जन चेष्टा करते हैं और यही परम सिद्धों का भी स्वरूप है। ललिता ललित बजावती बीना, गुण गावती सोई जीवन जी जय। ललिता जो वीणा वादन करके प्रियालाल का जस गाकर जीती है, तो यहां कह रहे जुगल जस गाय गाय जी जय। ये बैठ जाए दिमाग में। रास्ते में चल रहे हैं तो कोई पद गुनगुना रहे हैं, पद गुनगुना रहे हैं, बहुत उत्तम बहुत उत्तम। आज देखी ब्रज सुंदरी, मोहन बनी केली, अंश अंश बाहुदय किशोर जोर रूप राशि, मनोतमाल अरुझि रही सरस कनक बेली, मनोतमाल अरुझि रही सरस कनक बेली। महान अमृत तेरो ही ध्यान राधिका प्यारी, गोवर्धन धर लालही, कनक लता सी क्यों न विराजत, अरुझि श्याम तमालही। कभी रास के पद, कभी विलास के पद, कभी शोभा के पद, कभी वनगमन, कभी झूलन लीला, कहीं यमुना विहार, अद्भुत रास रस भरा हुआ है वाणी जी में। तो जुगल जस गाए गाए जी जय, बहुत अमृत। मान लो बात, इन पदों को कंठ में विराजमान कर लो, कभी यमदूत की फांसी नहीं लगेगी कंठ में। एक भी पद याद कर लो, प्रियालाल की प्राप्ति कराने में समर्थ है। कोई एक पद याद कर लो, कैसे अमृत है ये पद, कैसे अमृत है जब एकांत में इनका चिंतन होता है। महान रस से भरे हुए हैं। चल ही राधिके सुजान, तेरे हित सुख निधान, रास रच्यो श्याम तट कलिंद नंदिनी, मंजुल कल कुंज देश राधा, हरि विशद वेश राका, नभ कुमुद बंधु शरद जामिनी, नंद के लाल हरियो मन मोर, अधर अरुण तेरे कैसे कह दुराऊं, अपनी बात मुसो कहिरी भामिनी। कोई पद उठा लो, गुनगुनाने लगो, ये आपके जीवन को निकुंज रस में डुबो देंगे। अद्भुत महिमा युक्त हैं, विश्वास करो, बस पकड़ लो, सत्संग की बात पकड़ लो। ये जीवन के परम लाभ की बात कह रहे। परेशान रहते हैं, हमें काम वेदना है, हमारे अंदर ये विकार है। आप चतुरासी जी को अपना जीवन हार बना लीजिए, फिर आपका हारना बंद हो जाएगा, आप जीत जाएंगे। भाव जल निधि को नाव, इस भव समुद्र से पार होने के लिए नौका है। चतुरासी जी गा रहे, कभी 84 लाख योनियों में तुम्हारा जन्म नहीं होगा। छुट्टी 84 भ्रमंते निरख जुगल किशोर। भव जल निधि को नाव, काम पावक को पानी, काम रूपी अग्नि को शांत करने के लिए परम शीतल जल है चतुरासी जी। यदि चतुरासी जी गान करते हैं तो हृदय से काम वेदना का नाश हो जाएगा। बस लगना है। एक अभी आ रहे थे तो रास्ते में एक बोर्ड में लिखे हुए थे कि शब्द बहुत छोटा है लगन, शब्द बहुत छोटा है लगन, लेकिन बहुत बड़ी इसमें संपत्ति विराजमान है। लगन लग जाए, लगन लग जाए, फिर कुछ सुहाई नहीं देता। लागी लगन छूटे नहीं, जीभ चोंच बर जाए, मीठो कहा अंगार में, जाहि चकोर चबाए। चकोर अंगार खाता है, क्यों? उसको लगन लगी है चंद्रमा से मिलने की। समझ रहा है मैं उड़ के चंद्रमा तक नहीं पहुंच सकता,
लेकिन यदि अंगार खा के भस्म हो गया तो शायद मेरे शरीर की राख को देवाधिदेव महादेव चिता की भस्म लगाते हैं, अगर कभी मस्तक पे लगा लिया तो वहीं मेरा प्रीतम चंद्रमा विराजमान है द्वितीया का, मुझे चंद्रमा से मिलन हो जाएगा, मरकर जलकर वो अपने प्रीतम से मिलना चाहता। यह है लगन। लागी लगन छूटे नहीं, जीभ चोच बर जाए, मीठो कहा अंगार में जाहि चकोर चबाए। तो ये लगन, प्रिया प्रीतम के रूप माधुरी सेवा रस का पान करने की लगन, कैसे मिले श्यामा श्याम, कैसे मैं संसार रूपी दुख से छूटूं और अपने प्रीतम का साक्षात्कार पाऊं, ये लगन लग जाए। कैसे लगेगी? बोले जुगल जस गाय गाए जीजिए, प्रिया प्रीतम का यश गा करके जीवन धारण कीजिए। या जग में बलि जाऊं अहो, अब जीवन फल लीजिए, जुगल जस गाए गाए जीजे। निरख निरख नयनन सुख संपत्ति, सहज सुकृत कीजिए, श्री हरि प्रिया बदन पर पानी वारी वारी पीजिए, जुगल जस गाए गाए जीजिए। कभी सेवा कर रहे, जलवार करके उसे पान करते हैं, कभी उनकी रूप माधुरी निरख कर सुप्रवाह करते, कभी उनकी लीला गायन में उन्मत्त हो रहे, तो ये कैसे प्राप्त होता है? बोले मिली चलो मिली चलो मिली चले, सुख महा। रसिकों से मिल जाओ, रसिकों से मिल जाओ, रसिकों से मेल कर लो, महान सुखी हो जाओगे। लौकिक पारलौकिक जो चाहत है सब पूरी हो जाएंगी, विश्वास मानिए। जो चाहत, ये हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं, इह परलोक सकल सुख चाहत, मेरी शोभैया कृष्ण गुण संचु। इस लोक में या परलोक में यदि सुख चाहते हो तो भगवान के गुणों का गायन करो, उनके लीला जस का गायन करो, उनका नाम जप करो। मिली चलो मिली चलो मिली चले, सुख महा, बहुत है बिघन जग मगहि माही। इस संसार में इतने विघ्न हैं कि निकल पाना बहुत कठिन, बड़े सूक्ष्म विघ्न हैं। मिली चलो मिले चले, सुख महा। रसिकों से मन मिला दो, रसिकों की आज्ञा में चलो, इनसे मिल के चलो, महासुख में निमग्न हो जाओगे। नहीं तो बहुत हैं बिघन जगमगही माही। इस परमार्थ मार्ग में चलने वालों को बहुत विघ्न परास्त करते हैं। मिल चले सकल मंगल मिले सहज ही, अनमिली चले सुख नहीं कदाही। रसिकों से मिल के चलो, उनके मन के विरुद्ध चलोगे अनमिल हो जाओगे, माया परास्त कर देगी, पक्की बात। सहज में ही परमानंद स्वरूप प्रियालाल में वृत्ति लग जाती है रसिकों के संग से। मिल चले होत सो अनमिल चले कहां। जो रसिकों के संग से प्राप्त होता है वो मनमानी चलने से कभी प्राप्त नहीं हो सकता। यह अधर्म यह सब हानि कान नरस्कन में रहे, जो गुरु सेवा तज करे जीवान। जो रसिक महापुरुषों की आज्ञा का उल्लंघन करके मनमानी चलते हैं वो अधर्म है, चाहे जितना साधन करें उनको श्री श्यामा श्याम के प्रेम की प्राप्ति नहीं हो सकती। वो रसिक मंडली में बैठने की योग्यता नहीं रखते। मिली चले होत सो अनमिली चले कहां, फूटते होत है फटफटाही। केवल फड़फड़ाते रहो, कुछ नहीं कर पाओगे यदि रसिकों का संग नहीं है। श्री हरि प्रिया जू को यह परम पद पावनो, अति दुर्लभ महासुलभ नाही। ये प्रिया प्रीतम का पद बड़ा दुर्लभ है, सुलभ नहीं। सुलभ उसी को है जिसने रसिकों का संग पा लिया, रसिकों के संग मिल करके चल रहे हैं। विधि निषेध आदिक जिते, कर्म धर्म तजतात, प्रभु के आश्रय आवही सो कहिए निज दास। जो न शास्त्र के विधि निषेध की परवाह करते हैं, न कुल रीत की परवाह करते हैं, एकमात्र श्यामा श्याम के अनन्य उन्हें निज दास कहते हैं। जो को प्रभु के
आश्रय आवे, सो अन्याश्रय सब छिटकावे। विधि निषेध के जे जे धर्म, तिनको त्याग रहे निष्कर्म। झूठ क्रोध निंदा तज देहि, बिना प्रसाद मुख और न लेहि। प्रिया प्रीतम के जो निज दास हैं उनके क्या आचरण हैं? बोले वो केवल अपने प्रभु श्यामा श्याम के आश्रित रहते हैं, अन्य आश्रयों को त्याग देते हैं। शास्त्र के विधि निषेध के अनुसार नहीं, वो रसिकों की वाणी के अनुसार चलते हैं। वो निष्काम धर्म के ऊपर प्रेम धर्म में विराजमान हैं। रसिकों का संग करने वाले उपासक को झूठ का त्याग कर देना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, निंदा नहीं किसी की करनी चाहिए, न सुननी चाहिए। और बिना भगवद अर्पित किए पानी और एक कण भी अन्न मुंह में नहीं जाना चाहिए। पानी भी जाए तो प्रसादी जाए, अमनिया नहीं। और एक भी कण अन्न जाए तो प्रसादी जाए, अमनिया नहीं। झूठ क्रोध निंदा तज देहि, बिना प्रसाद मुख